भाई जो गांव के लोग हैं ना बहुत मेहनत करते हैं भाई। देखो इस तरफ जो गांव के लोग हैं ना, ये देखो लेडीज़ कितनी मेहनत करती हैं भाई। ये देखो टाइम हो रहा है, इस टाइम 4 बज रहे हैं। ये देखो लेडीज़ है ना, ये देखो क्या कर रही हैं, काट रही हैं। ये देखो ये बेचारे सुबह के आते हैं, सुबह 5 बजे आ जाते हैं, 11 बजे तक अपने गेहूँ वेहूँ काटेंगे। ये देखो एक आंटी उधर लग रही हैं, एक आंटी वो जा रही हैं, और देखो उधर 2 आंटियाँ उधर लग रही हैं। ठीक है, ये गेहूँ काट रही हैं भाई। लॉकडाउन में सब लोग अपने घर बैठे थे, तो भाई मुझे आज भी ध्यान है, जब लॉकडाउन में सब लोग अपने घर बैठे थे तो मैंने मेरे घर में पूरे परिवार ने गेहूँ काटे थे भाई। पूरे परिवार ने गेहूँ काटे थे, और थोड़ा बहुत अनाज हमने अपने घर के लिए किया था, खाने पीने के लिए। 3 महीने का लॉकडाउन लगा था, 3 महीने हमने बहुत मतलब घर नहीं बैठे, मेहनत करी। जहाँ पूरी दुनिया अपने घर बैठी थी, उन लोगों से थोड़ा हमने हटके अपने घर में हमने गेहूँ काटे थे भाई। क्योंकि सुबह हम जाते थे 6 बजे, और करीब 10 बजे करीब हमने गेहूँ काट पीट के आ जाते थे हम, और गेहूँ काट के फिर दोपहर में फिर हम आ जाते थे घर को। तो 5 बजे करीब 3 बजे के बाद फिर हम चले जाते थे वापस चले जाते थे गेहूँ काटने के लिए। तो भाई मैंने भी अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, मेरे पिताजी ने देखा है भाई, उतार चढ़ाव सबने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। लेकिन भाई मैंने अपनी ज़िंदगी, सबको अपने ज़िंदगी बहुत देखे हैं भाई। ठीक है भाई, इन लोगों को देख कर ना मेरे को अपना, जब लॉकडाउन में हमने गेहूँ काटे थे तब हमें वो दिन याद आ गए। ठीक है, जैसे कि ये लोग गेहूँ काटे, ये देखो ये इधर 2 आंटियाँ लगी हुई हैं, उधर भी लोग लगे हुए हैं। इन लोगों को देखकर मुझे अपना लॉकडाउन वाले दिन आता है कि लॉकडाउन में हमने भी गेहूँ काटे थे। ये देखो लॉकडाउन में हमने भी गेहूँ काटे थे भाई, और सुबह जाते थे 6 बजे, और गेहूँ हम करीब 5 बजे, हाँ 6 बजे हम जाते थे, और करीब 10-11 बजे करीब हम लौट आते थे। घाम ज़्यादा हो जाती थी फिर उसके बाद घर पे लौट के आके फिर 3 बजे हम निकल जाते थे गेहूँ काटने के लिए। 3 बजे के बाद फिर हम चले जाते थे, फिर हम शाम को आते थे 6-7 बजे करीब। तो भाई ऐसे ऐसे करके हमने करीब 2 बीघा खेत लिए थे, वो हमने काटे थे भाई। इन लोगों को देखकर मुझे अपने पुराने दिनों की याद आ गई भाई, लॉकडाउन की। तो भाई मेहनत में कोई बुराई नहीं है, सिर्फ करने वाला होना चाहिए। कहने वाले तो कहते रहेंगे कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, कि दूसरों की बातों में मत आओ। दूसरों की सुनोगे तो तुम कल कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि दूसरों की बातों में मत आओ, जो तुम्हें करना है वो करो, पर दूसरों की बातों में मत आओ तुम। बच्चे यहाँ पर पत्ते खेल रहे हैं, जो लौंडा पत्ता खेल रहा है, और जो मसना पत्ता खेल रहा है ये, और एक ये भी है। दिखा रहे कौन से पच्ची किलो है। कब पैसा मिलते हैं ते? तो गाइस लेंटर पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं 7 बजे करीब यहाँ पर मैं पैप डाल के गया था। तो पैप डाल के मैं एक लड़की को छोड़ के गया था यहाँ पर। तो यहाँ पर लेंटर पड़ चुका है, बस थोड़ा सा रह गया है। ये देखो मेरे पीछे, ये यहाँ से पूरा लेंटर पड़ चुका है। ये देखो ये लेवल लग रही है, थोड़ा सा रह गया है, जरा सा। ठीक है, ये जरा सा रह गया थोड़ा सा बस। ये इस लड़की को छोड़ के गया था मैं यहाँ पर, इसने देखा बारी करी सारे पैपों की, और ये थोड़ा सा लेंटर रह गया है। ये हमारे पाइप है, ऊपर की एमसी ऑप्स की लाइन है, ये गुमटी की लाइन है, ये रिटर्न है। ये ऊपर कोई सर्किट वर्किट आ जाएगी ऊपर की, ठीक है। और ये हमारा पूरा लेंटर पड़ चुका है। मैं इस वजह से नहीं आ पाया था क्योंकि लेबर यहाँ पर, क्योंकि मुझे दूसरी साइड पे जाना था, इस वजह से। यहाँ से नीचे लेबर भी लग रही है। पूरा खाली कर रहे हैं क्योंकि इनका लेंटर पड़ चुका है, और नीचे भी लेबर लगी हुई है। गड्ढे में रही है जितनी गिट्टी है। ट्रैक्टर आया था करीब यहाँ पर, करीब 50 माल हमारी एक कैप पड़ी हुई है।
अब यहाँ पर ये जो जब ये सेटल हो जाएगी तब यहाँ पर मेरी कटाई चालू हो जाएगी ये राजमिस्त्री। गाइस मिलते फिर एक और नेक्स्ट ब्लॉग में।